नमस्कार दोस्तों पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिनमें हमने 2-3 प्रकार से उन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश की थी, जिनमें हमने इस विधि का भी प्रयोग करा था। दोस्तों हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नए टाइप पर चलेंगे। देखिए, हमने पिछली क्लास में हमने समझा था भिन्न को परसेंटेज में बदलना। जैसे 1/2 है, इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम इसको 100 से गुना करते हैं, ठीक है, और ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है। 2 पंजे 10, 50%। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 1/3 है, इसको भी हम 100 से गुना करते हैं तो ये 33.1/3% आता है। इस प्रकार से हमने भिन्न को परसेंटेज में चेंज करा था। लेकिन अगर हमको परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कराता तो इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, 50% है मान लो, तो इसको हम भिन्न में चेंज करना है तो 50/100 यानी 1/2। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये हम नीचे 100 नहीं लिखते हैं, इसी वजह से हम परसेंटेज का निशान लगाते हैं। जैसे अगर 50 को परसेंटेज में लिखना है तो 50/100 होगा वो, इसको परसेंटेज में तभी लिख पाएंगे, इसको 100 को हटा देंगे तो यहाँ 50% लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इनके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये सब हमें याद नहीं रखना है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी हमें ये स्वतः ही याद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं और समझते हैं और अदर टाइप। चलिए शुरू करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 11.9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। तो वास्तविक संख्या बताइए। हमसे पूछा क्या है? वास्तविक संख्या, ये बताना है हमको। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहले हम इसको अपने मेथड से करते हैं, फिर इसके बाद हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आपको पता है हम सबसे पहले जब जो भी संख्या ज्ञात करते हैं उसको x मानते हैं, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया वो संख्या कौन सी है? x है। वास्तविक संख्या कौन सी है? x है। अगर किसी संख्या का यानी x का 11.1/9%, तो पता है कैसे निकालते हैं परसेंटेज? x का 11.1/9%, तो परसेंटेज को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और नीचे बटे में 100 लिखते हैं। ठीक है, और जो परसेंटेज है उसका मान निकल के आता है। तो अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो ये परसेंटेज है x का, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया मैंने, x का 11.1/9% x में ही जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है दोस्तों? 900। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हो आप लोग कितना टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 11/1/9 को 11×9 = 100, 100/9/100 प्लस x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100/9 गुना 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस x। सॉल्व करने पर x/9 प्लस x बराबर 900। इसको सॉल्व करने पर 9 एकम 9x प्लस x 10x, 10x/9, 10x/9 बराबर 900। सॉल्व करने पर 9 को इधर लेके आएंगे, 90 गुना 9 क्या आ जाएगा? 9 नाम के 81, 810। तो x बराबर क्या आ गया? 810। ये अपना मेथड है। ठीक है, इस मेथड से करेंगे तो कितना समय लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस होती है तो ये भी हमको आसान लगता है।
किसी को ये आसान लगता है, किसी को अभी जैसे मैं इस मेथड से करूंगा तो ये आसान लगेगा। ठीक है, तो जिसको जैसी सुविधा हो वह सवाल करे, बस होना चाहिए हमारा सवाल बहुत कम समय में। ठीक है, ये समझ में आया मैंने इस मेथड से करा। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। तो मैंने x का 11 सही 1/9%, मतलब उस संख्या को मैंने x मान लिया, तो x का 11 सही 1/9% निकाल लिया। ठीक है, ये निकल गया। फिर उसी संख्या में जोड़ दिया और बराबर किसका कर दिया, जो हमारा 900 आया। ठीक है, ये कर दिया। इसको कैलकुलेशन करने पर हमको आंसर मिला x बराबर 810, यानी वास्तविक संख्या क्या है हमारी 810। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इस तरीके से करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था इसको। ठीक है, फिर भी देख लीजिए। 11 सही 1/9%, इसको मुझे भिन्न में चेंज करना है। तो मैंने अभी भी बताया था भिन्न में चेंज करने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि ये हमें एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमको ये स्वतः ही याद होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर हमें तुरंत याद होगा तो हमें पता है 11 सही 1/9% को हम 1/9 लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 11 सही 1/9% इसको आप भिन्न में चेंज करोगे तो 100 से भाग दोगे, अभी बताया था मैंने। तो वही प्रोसेस है, इसको सॉल्व करेंगे। 11×9 = 100, 100/9/100, इसको वही इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो आगे क्या 1/9, तो हमको परसेंटेज को जब भिन्न में चेंज करना रहेगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारी भिन्न आ जाएगी 1/9। लेकिन हमें इसमें समय खर्च नहीं करना है, एग्जाम के अंदर ये समय बचना चाहिए। फिर इस मेथड में और पुराने मेथड में कोई अंतर नहीं रह जाता है। ठीक है, हमको ये तुरंत याद रहने चाहिए और ये तभी संभव है जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी और इसके लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो ये मुझे याद रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, तो 11 से 1/9 को मैं 1/9 भिन्न में लिख सकता हूं। अब देखिए, ये है वास्तविक संख्या, बताया था पिछली क्लास में वास्तविक संख्या। ये प्रतिशत रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट। जैसे जिसका अपन परसेंटेज निकालते हैं वो परसेंटेज का रिजल्ट यहाँ ऊपर दिखता है। ठीक है, प्रतिशत रिजल्ट। ठीक है, अब कह रहा है, देखो आप समझते हैं। अगर किसी संख्या का, मान लो वो संख्या ये है 9। ठीक है, 11 से 1/9%, तो 9 का 11 से 1/9% क्या रहेगा 1। ठीक है, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी 9 में मैं 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 10। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9%, यानी 9 का 11 से 1/9% 1, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया। ठीक है, तो 900 बनता है। तो क्या बनता है 900, यानी ये 10 किसके बराबर है 900 के बराबर। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हुआ 900/10। पूछा क्या है वास्तविक संख्या, यानी हमको ये 9 ही ज्ञात करना है। तो 9 बराबर क्या 900/10 गुणा 9, काटने पर 9 नाम के 81, 10 810, आ गया 810, वही आंसर। कितने इजी वे में ये सवाल हमारा पूरा होता है। और इसको अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो ये 2 3 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने वाला है क्वेश्चन। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना कम समय, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमको पता है, हमको सवाल पढ़ते पढ़ते ही 11 से 1/9 यानी 9 का 1 जोड़ते ही 10, हम सीधा करेंगे 900/10। हमको पूछा क्या 9, सीधा बस ये क्वेश्चन बना देंगे और सोल्व करने पर 810। 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है बस इस प्रकार के सवाल करने में। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन सवाल सॉल्व होने में मात्र 1 या 2 सेकंड लगते हैं। इतना आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। हमें कोई मेथड यूज नहीं करना और इस वाले मेथड में भी ज्यादा समय खर्च नहीं करना। सिर्फ इतना सा अगर ये प्रैक्टिस होगी तो हमको पढ़ते पढ़ते अनुमान लग जाएगा कि हमको करना क्या है, कि 900 में इसको जोड़ के 10 का भाग देना है और 9 को गुना करना है और सीधा 810 आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप 2 में हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगर किसी
संख्या का 6.2/3% इसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। तो पूछा है अपन से वास्तविक संख्या। सवाल वास्तविक संख्या बताओ। सवाल वही है, पिछले सवाल में हमने जोड़ा था, इस सवाल में हमने घटाया। तो टाइप 2 में ये दूसरे प्रकार का, उसमें हमने पहले में हमने जोड़ा था, इसमें घटा रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, अगर हम मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं, अब हम टाइम नहीं लगना चाहिए अब, ठीक है। पिछले सवाल में मैंने सब कुछ अच्छे से बताया, अब इसमें थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है। देखिए x संख्या है, इसमें से इसी x का मतलब इसी संख्या का 6.2/3% जो है हमको घटाना है, और घटाने पे क्या आता है 5670। सॉल्व करो इसको, 6×3 = 18, 20/3, x को गुणा 20/3 गुणा 100, इस 100 को ऊपर ले जाऊं, यही ले जाता हूं, ठीक है, बराबर 5670। देखो 20 पंजे 100, 5 दिया के 15, तो इक्वेशन बन गई अपनी x/15 5670। सॉल्व करने पर 15x में से x गया 14x/15 5670। 14 से काटने पर इसको 14 28, 14 42, 14 56, इसको देंगे 14 पंजे 70, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा 405 गुणा 15, ठीक है, 15 5 75 और 15 चौकू 60, ठीक है। ये अपना आंसर, ठीक है। अब इसको इस मेथड से करते हैं, ठीक है। ये अपना वही मेथड है पहले वाला, बताने की जरूरत नहीं है, पिछले सवाल में बहुत अच्छे से बताया मैंने, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इस मेथड से करते हैं, ठीक है। देखिए 6.2/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6.2/3% को हम 1/15 लिख सकते हैं। सॉल्व करना मैंने बता रखा है, अब ये हमारी प्रैक्टिस के द्वारा ही हमको ये याद करने हैं, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब 1/15, ठीक है। 6.2/3 को परसेंट को सॉल्व करने पे 1/15 आएगा। ये अपनी वास्तविक संख्या जो कि ये पूछी जा रही है अपने से, ये इसका रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि इस जो संख्या है उसमें से इसका 6.2/3% ये घटाने पर, यानी घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से 1 गया तो 14, क्या बनता है 5670, यानी 14 बराबर क्या होगा 5670। तो 1 बराबर 5670/14। पूछा क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है अपनी 15 से गुणा कर देंगे, 15 बराबर 5670/14 गुणा 15, ठीक है। सॉल्व करने पर अभी मैंने कराई था सॉल्व इसको, 14 चौकू 56, 14 पंजे 70, ठीक, कट गया। 15 से गुणा करने पर 15 5 75 और 15 चौकू 60, ये आ गया अपना वास्तविक संख्या, ठीक है, 6075। समझ में आ गया दोस्त, ये अपना सेम टाइप में दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप में तीसरा क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। सेम टाइप, ठीक है। तो पूछा गया वही वास्तविक संख्या। अब देखो दोस्तों, मैं आपको 2 क्वेश्चन के माध्यम से सही तरीके से समझा चुका हूं, डिटेल में मैंने समझाया है।
तो इसको मैं आप सीधा इससे करूंगा एक प्रैक्टिस वर्क के लिए, ठीक है। इसको मैं इसी तरीके से करूंगा सीधा। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने इसमें लिख रखा है 1/6, ठीक है, 1/6। अब कह रहा है कि जोड़ा है, ठीक है। अगर किसी संख्या का 16 मतलब 6 का एक 16 से 2/3% यानी 1 मैंने बता रखा है वास्तविक संख्या, ठीक है, ये प्रतिशत रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है। तो कहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो सीधा इसी मेथड से, ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बराबर क्या आएगा 4956। 1 बराबर क्या हुआ 4956 बटे 7। पूछा क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है 6, तो 6 बराबर 4956 बटे 7 गुना 6। इसको सॉल्व कर लो, 7 7 49 काटने पर, ठीक है, 7 8 56, 708 गुना कर लो, 708 गुना 6 क्या आया 8 6 48 और 7 6 42। ये दोस्तों अपना आंसर आ गया, वास्तविक संख्या हो गई अपनी 4248। तो देखा दोस्तों हम इनको कितने कम समय में कर सकते हैं। हमारे पास मेथड भी है, एक दूसरा मेथड भी है, तो आपको जो उचित लगे, आपकी जिसमें स्पीड ज्यादा हो वो मेथड चुने। जरूरी नहीं कि आपको जो बताया जा रहा है वो चुने, आपकी डिपेंड करता है आपकी स्पीड किसमें अच्छी है। जो भी मेथड आपकी स्पीड से होता है एग्जाम में वही मेथड करने की कोशिश करें, क्योंकि हमको वहाँ पे ज्ञानी नहीं बनना है, हमको हमारा पेपर कंप्लीट करना है पूरा जल्दी से जल्दी, और वो तभी संभव है जब हमारी यहाँ पे स्पीड अच्छी और वहाँ पे हम तेजी से कर सकें। कम से कम कोई सवाल ज्यादा हमारा 4 से 5 सेकंड ही खींचना चाहिए, और कोई ज्यादा ही टफ है तो 10 सेकंड बस। इससे ज्यादा कोई मैथ का कोई भी सवाल नहीं लंबा खींचना चाहिए, तभी पेपर कंप्लीट होगा और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, ठीक है। सबसे डिपेंड करता है प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी। ये 3 चीज हमारी अगर बहुत अच्छी हैं तो हमारा पेपर में एग्जाम में सिलेक्शन श्योर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, ये टाइप भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग मेथड के साथ और अलग टाइप के साथ, ठीक है। धन्यवाद।